करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा 800 रुपये में खरीदा तथा उस वस्तु को 200 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था? हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या बताया था कि हानि को ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य और गुणा 100। तो हानि कितनी दे रखी है इसने? 200 रुपये दे रखी है। तो 200 रुपये की हानि होगी कितने पे? क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये में खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। तो बटे 800 और गुणा 100। तो 200 एकम 200, 200 चौके 800, 4 एकम 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो 25% क्या आएगी? हानि। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा 2400 रुपये में खरीदा तथा 400 रुपये के लाभ पर बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है? लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 2400, क्योंकि खरीदा गया मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, और बेचा गया मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 400 रुपये। 400 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 छः 24, 2 से फिर काट लो, 2 तिया 6, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो कितना बच गया? 50/3, यानी 50/3 की अब मिश्रित भिन्न बनाओ। 50/3 की मिश्रित भिन्न, 50 को भाग कर दो 3 से, 3 एकम 3, कितना बच गया? 2, उतार 0, 3 छः 18, 2 बच गया। तो ये तो इधर रखते हैं और शेष ऊपर, और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया उसको? 16 से 2/3% का लाभ हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1400 रुपये में, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1400 रुपये में बेच दिया तथा उसे 600 रुपये की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, पहले आप जो दे रखे है वो लिखा करो। तो 1400 रुपये में बेच दिया, बेचना यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना? 1400 रुपये। ठीक है, और उसे 600 रुपये की हानि हुई, यानी हानि कितनी हो रखी है इसे? 600 रुपये की। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालना है हमें। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पे।
और गुणा 100। अब देखो इसने हानि तो दे रखी है लेकिन विक्रय क्रय मूल्य नहीं दे रखा, तो क्रय मूल्य हमें अब निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हम 600/14 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे क्या आना चाहिए हमेशा क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, आपने 1400 रुपये की चीज़ कोई बेच दी और आपको हानि होगी 600 रुपये की। आपने कोई चीज़ 1400 रुपये की बेच दी, फिर भी आपको 600 रुपये की हानि होगी, तो वो चीज़ कितने की थी, वो चीज़ 2000 की थी। जैसे क्रय मूल्य निकालते हैं ना, क्रय मूल्य का फॉर्मूला ऐसे बन जाता है कि विक्रय मूल्य जमा हानि, ठीक है। या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना तो ऐसे किया करो कि आपने 1400 में कोई चीज़ बेच दी, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, बेच दी, विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य। 1400 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, फिर भी आपको 600 रुपये की हानि हुई, तो वो चीज़ कितने की थी, 2000 की। या फिर ऐसे फॉर्मूले से कि विक्रय मूल्य कितना है 1400 और हानि कितनी है 600 की, तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1400 + 600 2000, ठीक है। या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि कोई चीज़ 1400 में बेच दी, फिर भी 600 की हानि हुई, तो वो चीज़ कितने की थी, 2000 की थी। तो यानी हानि है 600 की बटे 2000 और गुणा 100, ये हानि प्रतिशत निकल जाएगा। 200 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 1 2, तो ये कट जाएगा 30 बार, यानी 30% क्या होगी, हानि, ठीक है। 30% हानि। तो वो क्वेश्चन में देगा नहीं कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा तथा उसे 20% के लाभ पे बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया तथा उसे 20% के लाभ पे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 20% है, इसको लेंगे हम 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5। अब देखो जो ये नीचे वाली है इस संख्या को मानेंगे हम क्रय मूल्य, ठीक है, इस संख्या को हम मानेंगे क्रय मूल्य। और जो ये ऊपर वाला है, अगर ये लाभ दे रखा है तो ऊपर वाले को लाभ मानेंगे, अगर ये हानि दे रखी है 20% हानि दे रखी होती तो ऊपर वाले को हानि मानते, लेकिन यहाँ लाभ दे रखा है तो ये लाभ मान लिया। यानी देखो 5 क्रय मूल्य था तो 5 का 20% क्या होता है, हमेशा ये ऊपर वाली हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो। जैसे 5 का 20%, तो 5 लिखा, का मतलब गुणा होता है 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5, ठीक है। तो 5 से 1 5, 5 1 5, तो यहाँ जाता है 1, तो ये 1 आया था ना। तो इसी को बोलते हैं हम कि 5 का 20% 1 होता है, यानी जो भी प्रतिशत दी हुई हो उसका जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली का प्रतिशत होती है, ठीक है। अब देखो, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लिया करो, ऐसे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो देखो 5 आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, और 5 आपका क्रय मूल्य, यानी 5 खरीद के ले आए 5 रुपये में और 1 के लाभ ले लिया और बेच दिया, यानी 5 में 1 जोड़ दो तो क्रय मूल्य में लाभ जुट जाता है, तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। यानी 6, ये 6 कहाँ से आया, 5 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने 1 के लाभ पे बेच दी, यानी 6 में बेच दी। अब देखो क्या दे रखा है, वस्तु को खरीदा, तो खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है, यानी 5, यानी 5 का मान उसने क्या दे रखा है, 1200, ठीक है। तो 6 का निकालना है, यानी 5 केले का मान अगर 1200 रुपये है तो 6 केले का निकालना, तो पहले हमेशा 1 का निकालेंगे। तो 1 केले का मान कैसे निकलेगा, इसको भाग कर देंगे 1200 को 5 से, और 6 का निकालना है तो गुणा 6 करते हैं, ठीक है। ज़्यादा निकालने के लिए गुणा करते हैं और कम निकालने के लिए भाग करते हैं। जैसे 1 निकालने के लिए तो इसको इससे भाग किया, और ज़्यादा 6 निकालने के लिए तो इसको 6 से गुणा कर दिया।
तो 5 एकम 5, अब काट दो इसको। 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 5 चौक 20, तो 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 कस लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 1400, यानी 1440 रुपये उसका क्या था ये विक्रय मूल्य। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीद कर उसे 25% की हानि पर 25% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कितने रुपए में बेची। तो देखो प्रतिशत है तो प्रतिशत लिखेंगे 25%। 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे होती है तो प्रतिशत की वीडियो देखें चैनल पे। तो नीचे वाले को क्या मानेंगे हमेशा, क्रय मूल्य। ठीक है। इसको क्या मानेंगे, अब देखो 25% की हानि, तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, हानि। ठीक है। यानी 4 का 25% क्या है, 1। तो देखो अब फिर वही काम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाएंगे। तो देखो क्रय मूल्य क्या है अपना 4 है, और 4 रुपये मतलब 4 रुपये कोई वस्तु खरीद के ले आए और आपने 1 रुपये की हानि पे बेच दी, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितने में बेच दी, 3 में। ठीक है। अब देखो आपका तो आया 4, लेकिन उसने दे रखा है कितने में, 2400 में। तो यानी 4 केले का मान कितना है, 4 केले का मान उसने दे दिया 2400। पहले 1 का निकालेंगे, 1 का निकालने के लिए इसको 4 से भाग करेंगे, फिर 3 का निकालने के लिए 3 के गुणा करते हैं। ठीक है। तो 4 6 24, 600 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 1800 रुपये उस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है। यानी उसने उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचा, तब उसके 25% की हानि होगी। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% का लाभ कमाया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। क्रय मूल्य, तो अब देखो 16 से 2/3% है, तो इसको लेंगे हम 16 से 2/3%। तो इसकी भिन्न क्या होती है, इसकी गुणा होती है 16 × 48 और 2 50, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, यानी ये 1/6 आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रतिशत की वीडियो देखें हमारे चैनल पे। तो इस 6 को, ये 6 नीचे वाले क्या मानेंगे हम, क्रय मूल्य, और 1 तो लाभ दे रखा है तो 1 को क्या मान लेंगे हम, लाभ। यानी इस 6 का 16 से 2/3% क्या होता है, 1 होता है, यानी ये ऊपर वाली संख्या होती है। अब फिर वही काम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेंगे। क्रय मूल्य तो 6 है और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर 6 की कोई वस्तु आप खरीद के ले आए और 1 रुपये के लाभ पे बेच दी, तो कितने में बेच दी, 7 में बेच दी। अब देखो आपने 7 में बेची, लेकिन वो कह रहा है कि 2100 रुपये में बेची, यानी ये विक्रय मूल्य का मान है। कभी आप इसके मत रख देना, क्योंकि बेचे गए मूल्य क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यानी 7 केले का मान कितना दे रखा है, 2100। 7 केले का मान कितना है, 2100। तो 1 केले का मान क्या हो जाएगा, 7 से इसको भाग कर देंगे, तो 6 केले का मान निकालना, तो 6 का गुणा करते हैं, तो 7 × 21, 600 × 3 1800 आंसर। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 5
33.33% का लाभ कमाया तथा उसे 4800 रुपये में बेच दिया। 4800 रुपये में बेच दिया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 33.33% क्या होता है, इसकी भिन्न होती है 1/3 होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो प्रतिशत की वीडियो देख लेना कि कैसे होती है, क्योंकि जो 1/3 होता है ना, उसका दशमलव मान क्या होता है, 0.33 होता है। ठीक है, तो ये 33 तो वैसे लिख देंगे और इस पॉइंट की तरह जैसे ये 33 यहाँ लिख दिया और इस 0.33 की जगह 1/3 और प्रतिशत, यानी इसकी भिन्न क्या होती है, 1/3 होती है। तो नीचे वाली को क्या मानेंगे हम, क्रय मूल्य, और ऊपर वाली को क्या दे रखे लाभ, तो ऊपर वाले को लाभ। ठीक है, अब फिर वही काम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, 3 की वस्तु आप खरीद के ले आए और 3 आप वस्तु खरीद के लाए तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया मूल्य, और 1 के लाभ पे बेच दी, यानी 3 रुपये के लाए और 1 रुपये के लाभ पे बेच दी, यानी कितने में बेच दी, 4 रुपये में बेच दी। 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इसे 4800 रुपये में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा गया मूल्य। तो इस 4 केले का मान कितना है, 4800 रुपये। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 को इस 4 से भाग कर देंगे और कितने का निकालना हमें, 3 का, तो 3 से गुणा करते हैं। तो 4 से ही कट जाएगा 1200 पे, क्योंकि 12 चौक 48 होती है, डबल जीरो लग जाएंगे, और 12 थी कितना होता है, 36 होता है, फिर डबल जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अनुपात वाला, तो देखो क्रय मूल्य लिखा और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप देखो, क्रय मूल्य का मान क्या है, 8, क्योंकि पहले क्रय मूल्य है तो अनुपात पहले किसका है, 8 का, यानी 8 क्रय मूल्य मान लेंगे, और विक्रय मूल्य बाद में है तो बाद वाला विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। यानी आप 8 की कोई वस्तु खरीद के ले आए और आपने 9 में बेच दी, तो क्या हो गया, आपको लाभ हो गया, कितने का, 1 का लाभ। ये 1 कहाँ से आया, 9 में से 8 घटा दिया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 8 और गुणा 100। ठीक है, अब काट लो इससे, देखो या तो आप काट के निकाल लो, या देखो 1/8 की भिन्न क्या होती है, 12.5% होती है। ठीक है, तो 12.5% लाभ, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 12.5 कैसे आएगा, देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 1 कट गया 25 बार, तो 25/2। 25/2 क्या होता है, क्योंकि 25/2 यानी 25 का आधा क्या होता है, 12.5, या फिर इसको आप भाग करके देख लेना, 2 से, 2 एकम 2, फिर उतारे 5 का, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। तो देखो ये 12 यहाँ लिखते हैं, शेष ऊपर लिखते हैं जो बचा है, और भाग नीचे, तो ये ऐसे आता है। तो 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, जैसे अब आपको कोई बोल दे कि 2 केले का मान 1.4 रुपये है, तो 4 केले का क्या मान होगा, 4 केले का मान बताएं। तो देखो 2 का मान कितना है, 1.4। ठीक है, अब देखो ये जो 1.4 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट हटाया तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर है,
एक अक्षर है तो कितनी जीरो, एक जीरो। ठीक है, तो अब एक का निकालेंगे पहले, ज़्यादा निकालने के लिए पहले एक का निकलेगा। फिर जैसे ये है 14/10 हो गया। ठीक है, अब ये 2 इसके भाग में आएगा। ठीक है, तो यानी ये एक संख्या है और इसके नीचे ये 2 आएगा। ठीक है, अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, तो अब देखो ये भाग है, भाग के नीचे एक और भाग आ गया, यानी भिन्न बन गई। भाग के नीचे अगर एक और भिन्न बन जाए तो जो ये ऊपर वाली होती है ये तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो ये नीचे बनती है ना ये पलट जाती है। ठीक है, यानी 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब देखो इसको गुणा कर देते हैं, 14 गुणा 1 14, और नीचे 10 गुणा 2 रखते हैं। ठीक है, 10 गुणा 2 क्यों रखते हैं, देखो अब 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी ये 7 बच गया ऊपर तो नीचे बच गया 10। यानी नीचे अगर 10 है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, एक अंक छोड़ के, यानी 0.7। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम कि 2 का मान अगर 1.4 है तो 1 का मान बटे 2 कर देंगे, और ये जैसे गुणा का निशान और पॉइंट हटके 1 और पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 0, यानी ऐसे लिख देते हैं। वो ऐसे कैसे आता है, वो यहाँ से आता है कि 14, जैसे 14 आ गया, 14 गुणा 1 14 लिख दिया, और 10 नीचे है फिर गुणा 2, तो वो ऐसे आता है। ठीक है, अब उसने पूछा कि 4 केले का मान, तो 4 का और बताना है तो गुणा 4 और कर देंगे। तो अब काटो, देखो 2 7 14, अब देखो 7 गुणा 4, यहाँ तो 7 बच गया, नीचे क्या बच गया 10, और गुणा 4, तो जैसे इसको 7 गुणा 4 28, और बटे 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। आप कई बार क्या करते हैं कि 7/10 है गुणा 4 है, ये देखा कि ये तो कट रहा है, आप काट देते हो 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो देखो 7 गुणा 2 14, 14/5। अब इसको पॉइंट मिलाओगे तो यही आएगा, चाहे देख लो करके, 14/5 है, 5 दूनी 10, बच गए कितने 4, पॉइंट उतारा फिर 0 उतारी, 5 8 40। ठीक है, तो इसलिए अगर नीचे 10 हो ना तो उसको काटा मत करो, क्यों, क्योंकि अगर दशमलव में आंसर ले आना है तो नीचे 10 को नहीं काटना चाहिए। अगर काट देते हो तो फिर ऐसे करके फिर ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लिया कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 11.11% की हानि पर 5.6 रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि 11.11% की भिन्न क्या होती है, इसकी भिन्न होती है 1/9। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रतिशत की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखो 9 क्या मानेंगे हम, नीचे वाले को क्रय मूल्य, और हानि दे रखी है तो इसको मानेंगे हानि। ठीक है, तो देखो फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेंगे। क्रय कितना है 9 रुपए की कोई वस्तु आप खरीद के ले आए और 1 की हानि पे बेच दिया तो कितने में बेचा, 8 में बेच दिया, यानी 9 में से 1 घटा दिया 8। अब देखो 8 का मान दे रखा है इसने, 8 का मान दे रखा है 5.6, यानी 8 केले का मान अगर 5.6 है तो 9 का कितना होगा, तो एक केले का मान, यानी देखो 8 केले का मान अगर 5.6 रुपये है तो 1 का निकालेंगे तो इसको भाग कर देंगे। ठीक है, 8। अब गुणा का निशान लगा देंगे। गुणा का क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर दशमलव, अब दशमलव हट के 1 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो कितनी 0, 1 0। ठीक है, अब 9 का बताना है तो 9 का बताने के लिए क्या करते हैं हम, ज़्यादा का बताने के लिए गुणा करते हैं। तो अब देखो इससे 8 से काटो, 8 एकम 8 और 8 2 7 56। अब इसकी गुणा कर दो, 7 गुणा 9 कितना हो गया 63, और नीचे क्या है 10 का 10, तो पॉइंट का लग जाएगा 1 छोड़ के। ठीक है, 6.3।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 9.09% के लाभ पर 2.4 रुपए में बेच दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 9.09%, इसकी भिन्न होती है 1/11। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कैसे निकलती है तो प्रतिशत की वीडियो देख लेना। तो देखो इसका मानेंगे क्रय मूल्य नीचे वाली को, और जो ऊपर वाली होती है इसको क्या मान लेंगे, लाभ दे रखा है तो लाभ और हानि दे रखी है तो हानि। अब क्रय और विक्रय का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 11। देखो 11 की कोई वस्तु है, आप खरीद के ले आए और 1 रुपये के लाभ पे बेच दिया तो कितना में बेचोगे, 12 रुपये में। ठीक है, अब देखो अपना तो 12 आया, उसने 2.4 दे रखा है, यानी 12 केले का मान अगर 2.4 है तो पहले 1 केले का निकलेगा, 1 का निकालेंगे तो भाग करेंगे 12 से। अब देखो गुणा का निशान और फिर पॉइंट हट के 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितनी है, 1 अंक है तो 0 आ जाएगी। ठीक है, और अब निकालना कितने का अपना को, 11 का। तो 11 का ज़्यादा का निकालने के लिए गुणा। तो अब देखो ये पॉइंट भूल जाओ। अब क्यों, क्योंकि नीचे 10 आ गया, अब पॉइंट यहाँ बचा नहीं। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, इसकी और इसकी गुणा करो। 11 गुणा 2 कितना हो गया, 22। नीचे क्या बच गया, 10। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 अंक छोड़ के, यानी 2.2 रुपये। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना। 2.2 क्या है अपना क्रय मूल्य आ गया।